वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी के भारत में मजहबी और शख्सी आज़ादी पर इंतहा पसंदों के वार जारी हैं। इजहार राय की आज़ादी से लेकर मजहबी शनाख्त के इजहार तक तमाम हुकूक अक़लियतों से छीनने की कोशिश हो रही है और एक मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। एक सोचा समझा एजेंडा आगे बढ़ाया जा रहा है। एक ऐसी तकसीम की बुनियाद रखी जा रही है जिसकी जड़ें नफरत की सियासत में फैली हुई हैं और इस नफरत की सियासत की सरपरस्ती कोई और नहीं बल्कि खुद हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस मनफी सियासत का सबसे नुमाया चेहरा हैं। हिंदुस्तान में जहां जहां इंतहा पसंद बीजेपी की हुकूमत है, हर उस जगह नफरत की सियासत परवान चढ़ रही है, रवादारी कम हो रही है और शख्सी आज़ादियों पर नित नए तरीक़ों से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। हालिया दिनों में जनूबी हिंदुस्तान की रियासत कर्नाटक इस मनफी सियासत का मरकज़ बनी हुई है। वही कर्नाटक जिसे हिंदुस्तानी तारीख के ज़्यादातर तालिब इल्म टीपू सुल्तान की वजह से जानते हैं। वही टीपू सुल्तान जिनकी क़यादत में हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर बरतानवी राज के खिलाफ जंगें लड़ी, मगर आज ये रियासत मुसलमान तालिबात के हिजाब करने से मुताल्लिक सियासी और समाजी सतह पर तकसीम हो गई है। ये मामला तकरीबन 1.5 माह पहले दिसंबर में शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर यह खबर सामने आई कि जिला उडुपी के सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की इंतजामिया ने हिजाब पर अचानक पाबंदी लगा दी है, जिसकी वजह से कॉलेज की 8 तालिबात क्लासेस नहीं ले पा रही हैं। और वीडियो में देखा जा सकता है कि तालिबात उस्ताद से एहतजाज कर रही हैं कि अचानक रूल्स बदल दिए आपने, अब हमारे मुस्तकबिल का क्या होगा। और उन्हें बताया जा रहा है कि ये हुकूमत का फैसला है, हम कुछ नहीं कर सकते। ರೂಲ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ರೆ ನಾವು ಮೊದಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕಾಗ ಬಿಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತು ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಬಂತಂತ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರು ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಬದ್ಧನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರು ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು। ये मामला भी जारी था कि जनवरी में इस रियासत के जिला कोलार से खबर आई कि स्कूल में जुम्मे की नमाज पढ़ने वाले बच्चों के खिलाफ इंतहा पसंदों ने एहतजाज किया, जिसके बाद जिला इंतजामिया ने नमाज की इजाज़त देने से मुताल्लिक तहकीकात का हुक्म दे दिया और दूसरी जानिब हिजाब का मामला तूल पकड़ता गया। एक के बाद एक तालीमी इदारे ने हिजाब पहनने वाली तालिबात को क्लासेस लेने से रोक दिया। हिंदू इंतहा पसंद तलबा जाफरानी रंग के मफलर गले में डालकर क्लासेस में आने लगे। मुस्लिम तालिबात को हिरासा किया जाने लगा। फिर 3 फरवरी को रियासत की मुसलमान तालिबात ने अदालत से दरख्वास्त की कि उनको हिजाब के साथ क्लास में बैठने की इजाज़त दी जाए। अगले ही रोज़ कर्नाटक की हुकूमत ने यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में यूनिफॉर्म को लाजमी करार देने का नया हुक्मनामा जारी कर दिया और फिर महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज उडुपी में कल का वाक़या पेश आ गया। इंतहा पसंदों के एक जत्थे ने निहत्ती मुसलमान तालिबा मुस्कान को हिरासा किया, उसका पीछा किया और नारे लगाए। जवाब में मुस्कान के रद्द अमल ने उसको आलमी मीडिया की शह सुर्खियों में पहुंचा दिया। मुस्कान ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया और उसका कहना है कि वो इंतहा पसंदों के जत्थे से बिल्कुल नहीं डरी, हिजाब उसका हक है। इस वाक़े ने भारतीय रियासत कर्नाटक में हिजाब पर पाबंदी के मसले को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि कई दीगर ममालिक में भी उजागर कर दिया। बीजेपी हुकूमत पाबंदी के हक में खड़ी है, मगर भारत के अंदर से भी कई आवाज़ें इंतहा पसंदों के खिलाफ उठ रही हैं। सियासतदानों से लेकर फनकारों तक कई आम शख्सियात ने इस पर बात की है। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि खवातीन को हिरासा करना बंद करो, हिजाब हो, घूंघट हो या जीन्स, खवातीन को मर्जी के कपड़े पहनने का इख्तियार है। खवातीन को अपने मर्जी के लिबास पहनने का इख्तियार आइन में दिया गया है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट के आखिर में हैशटैग लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का भी इस्तेमाल किया। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये भारत की ताकत है कि हर शख्स अपनी पसंद का लिबास पहनने में आज़ाद है। अगर हिजाब की इजाज़त नहीं है तो फिर सिखों की पगड़ी, ईसाइयों की सलीब और हिंदुओं के तिलक के बारे में क्या कहा जाएगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के सीनियर रहनुमा उमा भारती और भोपाल से रुकने पार्लियामेंट परगिया ठाकुर की तस्वीर पोस्ट करके कहा कि जब ये अवामी नुमाइंदे भगवा लिबास पहन सकते हैं तो लड़कियां भी हिजाब पहन सकती हैं। मुसलमान 2म दर्जे के शहरी नहीं हैं। भारतीय रियासत केरला से कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट प्रतापन ने यह मामला लोकसभा में भी उठाया और मरकजी हुकूमत से मुदाखलत का मुतालबा किया। Hijab is a part of the culture and the religion identity of Muslim women. It is like Mangalsutra for Hindus, crucifix for Christians, turbans for Sikhs. भारतीय अदाकारा शबाना आजमी, पूजा भट्ट और सवारा भास्कर ने भी सोशल मीडिया पर मुसलमान खवातीन की हिमायत की और इंतहा पसंदों के रवैये की मजम्मत की।
कर्नाटक की हाईकोर्ट में यह मामला 3 फरवरी को एक रुकनी बेंच के सामने समाअत के लिए आया, लेकिन रियासती हुकूमत के वकील ने कहा कि इस मामले में रियासत के एडवोकेट जनरल पेश होंगे, जिसके बाद अदालत ने आज ये कहकर मामला फिर मौखर कर दिया कि इस पर लार्जर बेंच बनाया जाएगा। रियासत कर्नाटक में स्कूल और कॉलेजेस 3 रोज के लिए बंद कर दिए गए हैं, जबकि रियासती वजीर तालीम ने इंतहा पसंदों की हिमायत में बयान देते हुए कहा है कि तालीमी इदारों में हिजाब पहनना बेज़ाबगी है। स्कूल और कॉलेज मजहब पर अमल करने की जगह नहीं है। हिजाब पर पाबंदी का मामला कर्नाटक से भारतीय रियासत मध्य प्रदेश और पौंडीचेरी तक फैल गया है। पौंडीचेरी में भी बाहिजाब तालिबा को स्कूल में दाखिले से रोक दिया गया, जबकि मध्य प्रदेश के वजीर तालीम ने मुस्लिम तालिबात के हिजाब की मुखालफत में कहा है कि हिजाब यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है। स्कूलों में हिजाब लेने पर पाबंदी होनी चाहिए और दूसरी जानिब हिजाब पर पाबंदी और मुस्लिम तालिबात को हिरासत किए जाने के खिलाफ पूरे भारत में अब एहतजाज हो रहा है और तालिबात का मुतालबा है कि हिजाब पहनना उनका हक है, उन्हें इससे महरूम नहीं किया जा सकता। आप लोगों की डिमांड्स बेसिकली क्या क्या है? हम लोग को कल जो कर्नाटक में हुआ है वो यहाँ पर भी हो सकता है, इसलिए हम लोग के अंदर एक डरा गया, हम लोग को प्रोटेस्ट मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कलकत्ता में किसी ने आप लोग को मना किया है? अभी तक नहीं किया, लेकिन आगे जाके तो कर सकते हैं ना, ये तो कोई गारंटी नहीं है। कल जहाँ वहाँ पर हुआ था यहाँ पर भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या आप सरकार से क्या चाहती हो, कि पश्चिम बंगाल सरकार से क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि हम लोग को हिजाब जो भी हम लोग का खाना पीना है सब हम लोग का अधिकार है, वो कोई रोक टोक नहीं सकता, इसलिए हम वही करेंगे जो हम लोग का है। भारतीय सहाफी शालिनी झा भी इंतहा पसंद जत्थे के सामने डटकर खड़ी होने वाली बहादुर लड़की के हक में बोल पड़ी। सवाल ये है कि अगर आप हिंदू हैं तो ये आपकी अच्छाई नहीं है, अगर सामने वाला मुस्लिम है तो उसमें कोई कमी नहीं है। मुझे शर्म आती है खुद को हिंदू बताते हुए, और ऐसा क्योंकि बार बार मेरे वो सो कॉल्ड हिंदू लोग जो मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए बार बार ऐसी हरकतें करते हैं, जिससे ये कहने में शर्म आती है कि मैं एक हिंदू हूँ। हिजाब को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हो, अगर लड़की पर्दे में है तो उसकी क्या गलती है? अगर लड़की छोटे कपड़े पहनते हैं तो यही वो लोग हैं जो सबसे पहले सवाल उठाते हैं कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे इसलिए उसका रेप हुआ। अगर उस लड़की को हिजाब पहनने से दिक्कत नहीं है तो ये हिंदूवादी खुद को बताने वाले, राम भक्त बोलने वाले, अरे तुम्हें किसने हक दिया है एक लड़की पर ये इस तरह से पूरी भीड़ इकट्ठा करके एक लड़की को डराने का? सवाल उस सरकार पर उठाती हूँ जो बार बार चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करती है। अरे क्यों भाई, रोजगार के मुद्दे पर आके लड़ो ना चुनाव। क्यों तुम्हारा चुनाव से पहले ये हिजाब, ये हिंदू मुस्लिम, ये नारे तुम्हें तकलीफ देते हैं? क्यों देते हैं? अगर 100 की भीड़ में वो बंदा जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं तो ये एक लड़की खड़े होकर अल्लाहू अकबर क्यों नहीं कर सकती है? इसके अलावा नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने भी इंतहा पसंदों के इस अमल को खौफनाक करार देते हुए ट्विटर पर लिखा कि हिजाब वाली लड़कियों को स्कूल में दाखिले से रोकना खौफनाक है। उनका कहना था कि कम या ज्यादा लिबास पहनने के मामले में खवातीन पर एतराज़ात जारी हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि भारतीय रहनुमा मुस्लिम खवातीन को मरकजी धारे से अलग करने के अमल को रोकें। दुनिया भर से आवाजें उठ रही हैं, खुद भारत के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं।